आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपने सर्कुलेट होते हुए यूट्यूब पे ज़रूर देख ली होगी। कुछ वीडियोस आपके रिकमेंडेशन में आई होंगी, बहुत सारी वीडियोस आपको लोगों ने शेयर कर दी होगी। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली आप सारे फैमिली मेम्बर ये अच्छे से जानते हो, ऐसी वीडियो बनाने का हमें कहीं से भी कोई शौक नहीं। और एक बात ज़रूर क्लियर कर दूंगा, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मकसद मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं बोलने वाला हूँ जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। बट हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिस बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे। सर किन पॉइंट्स पे बात होगी, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला, सर कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है जिस बारे में बहुत रेयर लेवल पे बात हो रही है। कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट डिस्कस ही नहीं हो रहे। सेकंड, सर एचआरडी यूनिवर्सिटी का कहना क्या है, ऑलरेडी आपको पता होगा। थर्ड, हु डिजर्व मोर, ये वो पॉइंट है जो किसी ने डिस्कस नहीं किया और ये रीजन है लोग डिस्कस करेंगे भी क्यों, क्योंकि अगर वो इसको डिस्कस कर देंगे तो आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे। नेक्स्ट पॉइंट, जोन डिफरेंसेस। फिर बात आती है मर्जर ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहते पाए जा रहे हैं, सर अगस्त और नवंबर एग्जाम को मर्ज कर दिया जाए। सर इसका इंपैक्ट भी क्या होगा आप अभी सोच भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। हर जगह आप सुन रहे हो ना, एग्जाम पोस्टपोन होंगे। अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर मैं आपको कुछ डेटा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ओरल कन्वर्सेशन में आपको ज्ञान की बातें बताऊंगा, कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं, बिकॉज बहुत लोग बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस, आप में से कुछ बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे शेयर की, मैंने वीडियोस देखी, अलग लेवल का ज्ञान जा रहा है। फिर बात आएगी फाइनल कॉल की और एट द एंड डिस्कस करूंगा कंक्लूजन क्या है। ये रीजन मैंने लैपटॉप में सारी बातें, सारे डेटा फीड करे हैं जिससे मैं आपको 1 to 1 दे पाऊं और आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो। क्योंकि सर देखो यार, सिंपल सी बात है, इमोशंस की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन का डिसीजन कौन लेगा, आईसीआई काउंसिल मेंबर। सिंपल सी बात है, हम इमोशंस में बह जाते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, हम सजेशन दे रहे होते हैं, हम कोई चीजें ट्विटर हैंडल पे या फिर अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड करा रहे होते हैं। क्या फर्क पड़ेगा इससे, आपको अंदाजा भी आप किससे बात कर रहे हो। आप अपनी पेरेंटल बॉडी से किसी भी चीज को, किसी भी चीज के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हो। यार देखो, कंक्लूजन की पॉइंट पे आएंगे, उससे पहले सबसे पहले पॉइंट की डिस्कस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। हेल्थ फैक्टर है, मान सकता हूं। हेल्थ सेफ्टी का इश्यू, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्ञानी हो गए हैं, वो अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कमेंट्स करते हैं। जो वीडियोस हमें आप लोगों ने शेयर किए, कुछ बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे वीडियोस की लिंक दी, अलग अलग यूट्यूब क्रिएटर्स के हैं। हाँ, वो टीचर्स, अच्छे टीचर्स हैं नो डाउट, बट जब इस पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। बताता हूँ क्या है। देखो, हेल्थ सेफ्टी की बात करते हैं, वो भी बात करते हैं पीपी किट, आईसीआई सबको नहीं दिखता। जितने एग्जामिनेशन सेंटर में जितने एग्जामिनेशन होने वाले हैं, क्या सब में पीपी किट अवेलेबल कराई जाए क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी सेफ्टी को लेके, वो हर इंस्टीट्यूशन ध्यान रखेगा ना, वो आईसीएआई हो, आईसीएसआई, फिर आईसीएमआई हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईसीआई को एग्जाम लेना है, बट सबसे ज़्यादा ब्लंडर इन्हीं के बच्चों ने और इन्हीं की फैकल्टी ने मचा के रखा है पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे एग्जामिनेशन होने, बट बाकी लोग इतना परेशान नहीं है। सेकंड पॉइंट, हेल्थ सेफ्टी। सर एग्जामिनेशन फीस, सर हमारी एग्जामिनेशन फीस का क्या होगा जो हमने पे कर दी है। थर्ड, सर टाइम का वेस्टेज हो रहा है। अरे काहे का टाइम का वेस्टेज, आप घर पे बैठो, पढ़ो ना, किसने मना किया आपको पढ़ने से। हाँ पे कैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एग्री, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बट आपकी जो भी फैकल्टी है, आप उससे बात करो, 1 to 1 उसके कन्वर्सेशन में आओ, आप उससे कांटेक्ट में रहो ना। अगर हम सीटीसी फैमिली की बात करें, जहाँ पे मेजॉरिटी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है, हम आपके लिए क्लासेस क्यों प्लान कर रहे हैं? रीज़न साफ है, हम चाहते हैं आप कांटेक्ट में हमारे रहें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। ये 3 बातें डिस्कस हो रही हैं, बस इसके आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम। सुनना, बुक्स हॉस्टल में है, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया सर हमारी बुक्स हॉस्टल में रह गई। एग्री करता हूँ इस बात से। अगला पॉइंट, ये बड़ा ही मेजर पॉइंट जो अब बताने वाला हूँ, सर स्टिपेंड नहीं मिल रहा है लास्ट 3 मंथ से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ट्रेनिंग में थे, उनको पिछले 3 महीने से स्टिपेंड नहीं मिला हुआ है, वो कहीं कहीं रुके हुए स्टक हो गए हैं। उनके बारे में सोचिए जरा। आप ये कहते एग्जामिनेशन होगा, उन बच्चों का क्या जिनको 3 महीने से स्टिपेंड मिल नहीं रहा। अगला, स्टडी लेवल, जो स्टडी लीव है ना, वो ले चुके हैं ऑलरेडी। अपने जो भी उनका एग्जामिनर है, जो भी उनका उनको ट्रेन करने वाला, उनसे वो स्टडी लीव ले चुके हैं। तो क्या नेक्स्ट स्टडी लीव उनको इजीली अवेलेबल होगी? वो भी नहीं होने वाली। ट्रेनिंग एक्सटेंशन, सर ट्रेनिंग का एक्सटेंशन हो जाएगा, उनके लिए वो भी प्रॉब्लम है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और
ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अभी सीए फाउंडेशन लेवल पे आप नहीं फेस कर रहे हो, बट सीए फाइनल लेवल पे बहुत सारे बच्चे जो हमसे शेयर करते हैं उन्हें पता है कि हम सीए फाउंडेशन ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो इंस्टाग्राम पे आके हमें मैसेज करते हैं, सर हमारा एक्सटेंशन कैसे होगा, सर हमारा फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल हो गया, एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, 9 से 6 मंथ का गैप पड़ गया तो जो रिजल्ट आने वाले उनमें भी डिले होगा, और सर इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फ्यूचर की प्रेडिक्टेबिलिटी है वो तो ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। उस बारे में भी जरा सोच के देखो, क्योंकि आपको आपके लेवल पे सोचना, बहुत माइक्रो लेवल पे इतना सा घेरा है आपका, लेकिन सर इंस्टीट्यूट को सिर्फ सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 तक नहीं सोचना। समझो इस चीज को, जुलाई एंड से अगस्त के बीच में एग्जामिनेशन सारे होल्ड किए जा रहे हैं। इन सारे एग्जामिनेशन में सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप और फाइनल ग्रुप ये बच्चे भी हैं जो इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट को, आईसीआई को इस बारे में भी सोचना है। ऐसे ही आईसीएसआई जो सीएस के बच्चे, उनसे कहना चाहूंगा, आप अगर स्टार्टिंग लेवल पे हो तो ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन लेवल बच्चे को होती, वो हर वीडियो में जाके देखता है, हर वीडियो में जाके कमेंट करता है कि सर वेरी गुड सर, हाँ सर आपने मेरी मन की बात करी, काहे के मन की बात, क्योंकि आपको इमोशंस, अभी आप नए नए आए हो ना फाउंडेशन में, तो आपके इमोशन से खिला रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। अगला, सर एचआरडी यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया कि 15 अगस्त तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज ओपन नहीं होंगे, तो आपको ये बताया जा रहा है कि फिर एग्जामिनेशन होगा कैसे। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये फैक्ट है कि ये नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन सर क्या कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर सीबीएसई लोकल लेवल का एग्जाम है। मैं लोकल लेवल के एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पे एग्जाम लेता है, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, अभी एक डेटा आपको बताऊंगा जहां आपको पता लगेगा कि आईसीआई में जो मैक्सिमम बच्चे जो पेपर दे रहे होते हैं वो कितने कम होते हैं इन कंपेरिजन टू नेशनल लेवल एग्जाम, जो और भी एग्जामिनेशन है जिनकी नोटिफिकेशंस भी आई हुई है। अभी आपसे डेटा डिस्कस करूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका आईसीएआई का एग्जाम कितने छोटे लेवल पे हो रहा है, जिसके लिए आपने इतना बाउंडर मचा के रखा है। अगला, हु डिजर्व मोर, ये सवाल का आंसर मैं नहीं करने वाला, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, आप कमेंट में बता दीजिएगा। काउंसिल मेंबर जो इंस्टीट्यूट आईसीआई या फिर आईसीएसआई के जो काउंसिल मेंबर हैं, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो ज़्यादा डिजर्विंग है, या फिर ध्यान से सुनना, जो लोग यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो अलग अलग वीडियोस में आके अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं और ये बोलते हैं मैं किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, क्लियरली बोल रहा हूँ। बट मेरा सवाल ये है कि आपके पास, मैं टीचर से कहना चाहता हूँ, आपके पास ऑप्शन क्या है ये बोलने के अलावा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। अरे काहे की चुनौती भाई, देखो यार, डिसीजन एट द एंड किसको लेना है, आईसीआई को, काउंसिल मेंबर को। तो आप वीडियो बना के बच्चों के दिमाग से क्यों खेल रहे हो, उनके इमोशन से खेल क्यों रहे हो? और बच्चा जो कि भी भोला है, आप सीए फाइनल लेवल के बच्चे को बैठा के समझाओ ना ये बात, हम जैसे लोगों को समझाओ ना ये बात कि पेपर नहीं होगा। सबको पता है ये चीज़, सारे लोगों के पास मल्टीमीडिया नेटवर्क है, सब ये देख रहे हैं, लेकिन वो आप पे बिलीव करते हैं। मैं फैकल्टी से बोल रहा हूँ, वो आप पे बिलीव करते हैं, वो इसलिए आपका वीडियोस देखते हैं और आप वीडियोस में ये बोलते हो पेपर नहीं होंगे, पेपर नहीं होंगे। ठीक है नहीं होंगे ना, लेकिन आप ये बात हर दिन किस लिए, या फिर आप अलग अलग कंपैरिजन क्यों डाल रहे हो, आप अलग अलग लॉजिक्स क्यों दे रहे हो? छोड़ो ना चीज़ों को, सिंपल और बहुत सिंपल है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, हर एक बच्चे को पता है। बट सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन, जो फाउंडेशन लेवल का बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज वो अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग ओपिनियन देख रहा है। ये कुछ ऐसा हो गया, इंटरटेनमेंट जैसा हो गया सर। पिछले 2 दिन हमने अपनी इस यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डाली, बट हमें कम से कम 6 से 7 वीडियोस के लिंक ऐसे मिले जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन, पोस्टपोनमेंट, रिक्वेस्ट, ऐसी बातें हो रही। बहुत ही अजीब है ये। तो कौन डिजर्व ज़्यादा करता है आप समझ चुके होंगे। अगर आईसीआई काउंसिल मेंबर ज़्यादा डिजर्व करते हैं तो उनके नोटिफिकेशन का वेट करिए, ना कि अलग अलग वीडियोस में जाके अपनी फीलिंग शेयर करिए कि सर आप बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो। सोचेंगे सर ऑप्शन ही क्या है उनके पास। अगला सवाल, जोन डिफरेंसेस। 2019 में भी कुछ जोन में, कुछ एरियाज में प्रॉब्लम हुई थी। उस वक्त आईसीआई, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, 2019 के एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में प्रॉब्लम हुई थी। आईसीआई ने वहाँ एग्जामिनेशन कैंसिल करके बाकी जगहों पे ऑन डेट एग्जाम कराया था। जो बच्चे देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, मैथ का एग्जाम सीए फाउंडेशन पे कैंसिल हुआ था और वो फिर कुछ दिन बाद जाके हुआ था। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सर, पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर इंडिया में रिकवरी जिस हिसाब से बेहतर हो रही है, अभी अगर आप पिछले डेटास को देखें, पिछले 2-3 दिन को, आप
मॉनिटर नहीं कर रहे हो ना, लेकिन ICAI की पूरी काउंसिल टीम इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि रिकवरी डेटा ज़्यादा अच्छा है, डेथ रेट बहुत कम है। तो ये पॉसिबिलिटीज़, कम्युनिटी स्प्रेड की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आप ICAI की बात करो तो वो पूरा वेट करेगा। ये वैसा नहीं है ना यार कि आपने कैमरा लगाया और खड़े हुए और या बैठे और आपने वीडियो बोल दिया और पूरा कंटेंट बोल दिया, बच्चों के इमोशन उनके दिमाग के साथ खेला, बच्चा फील करता है, वो आके कमेंट करता है। ये सर आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो, समझेंगे, क्योंकि उन्हें ब्रॉड लेवल पे नहीं सोचना। मैं हर एक कंटेंट क्रिएटर से बात कर रहा हूँ, जितने लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे, सबसे कह रहा हूँ, अगर आप कंटेंट बना ही रहे हो तो आप स्टिक हो जाओ ना अपने जो चीज़ आपका है। एग्जाम्पल, मेरा CA फाउंडेशन अगर मैं बनाता हूँ तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा था मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, बट आप इतने सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बच्चा कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो चुका है। मैंने कल एक दानी खंडेलवाल जी की वीडियो अपने यूट्यूब पे डाली और उसका रीज़न बताता हूँ। 13,000 बच्चे देख चुके हैं कुछ घंटे में। क्यों? उसमें लिखा था कि ओपन चैलेंज किया उन्होंने ICAI को, 13,000 बच्चे। वही बच्चे हैं जब मैं कोई टॉपिक का वीडियो डालता हूँ तो 3,000 से 8,000 से 10,000 तक रहते हैं मैक्सिमम। वो भी 2 से 3 दिन के अंदर वो 8 से 10,000 पहुँचता है। इन जनरल वो 3 से 4,000 के बीच है। पता है चक्कर क्या चल रहा है? पढ़ने में मन नहीं लग रहा बच्चे का, क्योंकि वो इन चीज़ों में पूरा बिजी है। उसका पूरा फोकस है वो कहाँ क्या ढूंढ ले, एग्जाम कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी कोई नोटिफिकेशन आ जाए, सभी लोग ICAI की वेबसाइट जानते हो, जब नोटिफिकेशन आएगी वहाँ अपडेट हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगला पॉइंट, तो मर्जर ऑफ एग्जाम की बात करते हैं। बच्चे कहते हैं सर अगस्त के एग्जाम नवंबर में मर्ज कर दो। पॉसिबल ही नहीं है सर, मर्जर नहीं होगा। बहुत कुछ अगर हुआ, पोस्टपोनमेंट भी अब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो एग्जाम कैंसिलेशन हो जाएगा। अच्छे से सुन लो इस बात को। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम की। ध्यान में आपको डेटा देना चाह रहा हूँ जिस बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम सर रिलेटेबल है। गवर्नमेंट एग्जाम जो UPSC होता है, जहां हम बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, है ना, IAS के एग्जाम कह लीजिए आप आपकी भाषा में। एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है 6 सितंबर, 4 अक्टूबर को इनके पेपर होने हैं। कैंडिडेट बता देता हूँ कितने बच्चे बैठते हैं इनका पेपर देने। रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुए थे इनके पिछले एग्जाम, उसमें 8 लाख बच्चे बैठे थे। 8 लाख, डेटा सुन रहे हो? आपके यहाँ 1 लाख भी 2 लाख भी नहीं हो पाते हैं, तो 8 लाख बच्चे बैठे थे। क्या सर ये लोकल सेंटर में एग्जामिनेशन होते हैं, होम सेंटर में एग्जामिनेशन होते हैं? अगेन आंसर है नहीं, इनके भी एग्जाम नेशनल लेवल पे होते हैं। पहली बात क्लियर, आगे बढ़ जाता हूं सर। इसके बाद कुछ डेटा देखिए जो UPPSC का है, जहां पे हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। तो UPSC की जो एग्जामिनेशन डेट आई है वो अभी नोटिफिकेशन आई है, कुछ दिन पहले की बात है। 18 जुलाई से 23 अगस्त के बीच इनके भी एग्जामिनेशन है। 18 जुलाई से 23 अगस्त के बीच। इन्होंने तो कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली एग्जाम हम कैंसिल कर रहे हैं या फिर हम पोस्टपोन कर रहे हैं, इनकी नोटिफिकेशन नहीं आई। बट CA फाउंडेशन वालों को बड़ी जल्दी मची पड़ी है। सॉरी। अब जो हम बात करें UPPSC की, इनमें बता देता हूँ, इनमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चे 2019 में एग्जामिनेशन दे रहे थे, जहाँ पे 1100 से ज़्यादा सेंटर थे। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर दे रहे हैं। 1100 से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल कराए गए हैं। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर को क्या पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, क्या आपको PPE किट अवेलेबल कराई जाएगी, हम कैसे एश्योर करेंगे कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसके घर में पेरेंट्स कौन कौन है, कितने बुजुर्ग लोग हैं। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो कोशिश करिए एग्जामिनेशन सेंटर मत जाइए, मत दीजिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सर आप एक ऐसे जोन में हो, एक ऐसे जोन में जहां पे एग्जामिनेशन आप आराम से बाजू में एग्जामिनेशन सेंटर जाके दो ना, किस लिए टेंशन पड़े हो, इतने सारे वीडियोस क्यों देख रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो यार। तो फाइनल कॉल की बात आती है। मैंने डेटा दे दिया आपको सर, 8 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे, 1100 सेंटर ऑल ओवर इंडिया। इससे ICAI के लेवल जो एग्जामिनेशन सेंटर है इतना बहुत छोटा है। जो बच्चे, जो कैंडिडेट हैं, जो पूरे अपीयर होते हैं, वो भी इतने बहुत छोटे, 1 लाख 2 लाख होंगे। यहाँ जब 8, 5, 13 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया पेपर देने के लिए रेडी हैं, और उसी डेट सिनेरियो की और भी डेट्स हैं, बट मैंने वो डेट आपको नहीं बताई है। हाँ, आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे वो डेट का नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा, बिकॉज मैंने अच्छे से स्टडी करिए सर। तो इस वीडियो में मैं आपसे आके बातें कह रहा हूं। अब बात है सर फाइनल कॉल की। देखो यार, 2 लोग फाइनल कॉल ले सकते हैं। पहला, आप और आपके पेरेंट्स आज ही ले सकते हैं, नोटिफिकेशन का वेट भी नहीं करना कि बेटा एग्जाम देना है नहीं देना है। आप ये कहते सर एंजाइटी हो रही, काहे की एंजाइटी हो रही? अगर आप ऐसे जोन में हो जहाँ एग्जामिनेशन आप पता है कि नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में हो, लोकल एरियाज में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, आपको पता है कि नहीं हो सकता,
छोड़ दो, खत्म बात। काहे की एंजाइटी है? हाँ, रिलैक्स करो ना। इतने सारे वीडियोस देख के अपनी फीलिंग इमोशन को डिस्टर्ब करना कहाँ तक सही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जा सकते, आप एक ऐसे जोन में हो, तो रिलैक्स करो। जितना आपसे पढ़ाई हो सकती है उतना पढ़ाई करो, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो अपने आप को। खासकर आप सीए फाउंडेशन लेवल पे हो यार, बिल्कुल मत सोचो, बिकॉज सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप वाले, सेकंड ग्रुप वाले, फाइनल ग्रुप वाले, उनकी टेंशन आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, एक बात और, अपनी पेरेंटल बॉडी की रिस्पेक्ट करना सीखो। बहुत सारे लोग अलग जहाँ पे अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आप टीचर्स कुछ भी कहते हो, बट पेरेंटल बॉडी जो आईसीआई है उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो जरा सोचो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों कराया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला फाइनल कॉल 2 लोग ले सकते हैं, पहला आप और आपके फैमिली मेंबर, ये पहले लोग हैं जो डिसाइड करते हैं मुझे पेपर देना है नहीं देना, बात खत्म हो गई। दूसरा फाइनल कॉल आईसीआई के काउंसिल मेंबर लेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है बिफोर 25 जून वो ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई आईसीआई का मेंबर नहीं कह रहा कि आप जाके ऐसे जोन में हो फिर भी आप जाके पेपर दो, मरो, कोई नहीं बोल रहा भाई। सोच के देखो ना, अगर ऐसा ही होता तो 2 बार एग्जामिनेशन की डेट शिफ्ट हो गई, क्यों होती? मेम एग्जाम ले लेते ना, आपका क्या टेंशन थी? वो क्यों आपका पेपर शिफ्ट कर दिया? रीज़न है ना, वो इस चीज़ को एनालिसिस करने के बाद आउटपुट दे रहे हैं। वो माइक्रो लेवल इतना सा नहीं सोच रहे कि जितना दिख रहा है उसी में परेशान हुए। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। वो ये नहीं बता रहे कि आने वाले वक्त में 5 करोड़ केस हो जाएगा, 1 करोड़ केस है, जो होगा वो होगा। वो एक डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या वो एग्ज़ाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सर, अब बात आती है कंक्लूजन की। तो मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको चीज़ समझ तो आ गई हैं कि आपको क्या करना है। कंक्लूजन पे आता हूँ। सर, ऐसे वीडियोस को इग्नोर करिए देखना जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है आईसीआई से, या फिर कोई ज्ञान की बातें की जा रही हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, तो आप इग्नोर कर दोगे ना, तो यहाँ थोड़ा सेटिस्फाई हो जाओगे। जैसे कोरोना पहले लोगों की जेब में गया, समझ रहे हो, मतलब इकोनॉमिकली उसको वीक करा, उसके बाद सर मेंटली वीक करा। क्योंकि मेंटली वीक कौन लोग हो रहे हैं? जो पूरे टाइम न्यूज़ के सामने बैठे हैं और वो पूरे टाइम न्यूज़ देख रहे हैं कि हाँ अच्छा इतने केस इतने केस इतने केस। ये भी पता चल रहा है कि केस के नंबर्स जो बढ़ रहे हैं सर, वो डिपेंड कर रहे हैं चेकिंग पर। जितनी ज़्यादा इंस्पेक्शन, जितनी ज़्यादा चेकिंग बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा चेकिंग उतने ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। डेथ रेशियो बहुत कम है। तो ये थोड़ा समझो, इन चीज़ों समझो, इमोशंस में मत बहो, ठीक है। आईसीआई आपसे, मुझसे, सभी से ज़्यादा समझदार है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और इस लेवल पे वो बात नहीं करेगा कि वो कहे जाओ पेपर दो। उससे मौका दीजिए पहली बात तो ऐसे वीडियोस को देखना बिल्कुल इग्नोर करिए जहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई बात कही जा रही। सेकंड, सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक अपनी पढ़ाई आप जैसे करते आ रहे थे वैसे जारी रखिए, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई कटआउट मत डालिए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हो गए तो आपको भी नहीं पता कि क्या होगा, है ना। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक एटलीस्ट अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जैसे करते वैसे करिए। बिलीव योर पेरेंटल बॉडी, सर आईसीआई पे बिलीव ज़रूर करिए। मतलब मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि आईसीआई पे बिलीव तो आपको करना ही होगा। होप अब आप पढ़ाई करेंगे, ना कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे इस बारे में लोगों से बात करेंगे, लोगों से वीडियोस मांगेंगे, उनसे शेयर करेंगे, या फिर टीचर से पूछेंगे। एटलीस्ट मुझसे तो नहीं पूछ रहे होंगे। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि एग्ज़ाम आपकी पॉसिबिलिटी भी है होने की, और या तो फिर कैंसिलेशन की। मर्जर तो भूल जाओ कि अगस्त वाला नवंबर में मर्ज हो जाएगा, फिर हम एग्जामिनेशन लेंगे। क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन के पेपर नहीं कि 4 पेपर होने, भाई 8-8 पेपर भी हैं इंटरमीडिएट वगैरह ग्रुप में। तो इसको जरा समझो, आप इतना समझो कि हाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव रखना है आईसीआई पे, उसकी नोटिफिकेशन का वेट करना है। मेरी तरफ से द एंड है, इससे ज़्यादा न इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, नहीं आपको सुनने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई में लग जाओ। और हाँ, हमारा 42 डेज़ का प्लान जहाँ हम स्टडी कर रहे हैं, आपको करा रहे हैं, कल से कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अब बस करो यार, कितना वीडियो कितना देखोगे इस पे। द एंड करो आज से, और मिलता हूँ बहुत जल्द कल की क्लास में। और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।